नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि अंग्रेज जो है कैसे कैसे अपना प्रभुत्व जमा रहे थे। उसमें हमने देखा कि कैसे वो बंगाल विजय करते हैं, फिर मैसूर विजय करते हैं। आज उसी क्रम में आगे है कि एक पॉइंट आता है सिख धर्म। सिख धर्म के जो गुरु थे उन्होंने भी अपना जो है योगदान दिया है कि कैसे कैसे उन्होंने जो है मुगलों के साथ जो है उनका चलता है कि कैसे वो लोग मुगल के साथ युद्ध करते हैं। फिर उस क्रम में आज हम देखते हैं कि कौन कौन से सिख धर्म हुए, उन्होंने अपने कैसे धर्म का प्रचार प्रसार किया है। तो यहाँ से इसको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है और प्रश्नों का प्रकार क्या होता है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि जैसे सबसे पहले तो ये जानिए कि कितने गुरु हुए थे टोटल। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु होते हैं। तो उसमें पूछा जाता है कि एक साधारण सा प्रश्न पूछ लेता है कि पहले गुरु कौन थे, 5वें गुरु कौन थे, 10वें गुरु कौन थे। ये तो ये सामान्य हो गया। और इसको थोड़ा सा और जटिल बनाना हो तो पूछ लेता है कि इधर जो है 4 गुरु का नाम दे देगा, इधर उनका दे देगा, क्रम दे देगा कि कौन से क्रम के थे, तो उनको मिलाने के लिए दे देगा। या ये कह सकता है कि 4 गुरु का नाम दे देगा, ठीक है। उसमें वो कहेगा कि पहले कौन, मतलब उनका क्रम क्या है, पहला कौन है, या मतलब सबसे पहले उनको उनके सीक्वेंस के हिसाब से सजाइए कि उसमें पहले कौन है, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। कोई जरूरी नहीं कि वो क्रम से ही हो, ठीक है। पहले मान लीजिए जैसे पहले दूसरा दिया, फिर 7वां दिया, फिर 10वां दिया, तो सबसे पहले कौन आएंगे, पहले दूसरे आएंगे, फिर 5वें आएंगे, फिर 7वें आएंगे, फिर 10वें आएंगे। तो इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कालक्रम के अनुसार सजाइए, इसको बोलते हैं कालक्रम के अनुसार, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं कि सिख धर्म की क्या स्थिति रही, कैसे उनका उद्भव होता है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं सिख धर्म के बारे में, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि सिख धर्म में टोटल कितने गुरु हुए थे, 10 गुरु हुए थे। क्या 10वें गुरु के बाद सिख धर्म समाप्त हो जाता है? तो नहीं, उसको हम देखेंगे कि 10वें गुरु के बाद जो है सिख धर्म समाप्त नहीं होता है, सिख धर्म चलता ही रहता है। उसके बाद क्या होता है, 10वें गुरु की जब हत्या हो जाती है तो उसके बाद जो आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ को ही जो है सिख धर्म का गुरु मान लिया जाता है। और आज भी जब आप गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहां पे कोई गुरु नहीं होता है, वहां पे एक जो है ऐसे जो है पुस्तक रखी रहती है, उसी को ही लोग मानते हैं कि अपना वही सिख धर्म के गुरु है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी स्थापना किसने की, कैसे कैसे क्यों हुआ। तो सबसे पहले आते हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, इनको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यही जो है सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, या इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की, ठीक। ये इनका जन्म देखते हैं कहाँ पे हुआ था। इनका जन्म जो है तलवंडी ननकाबाद, ठीक। तलवंडी ननकाबाद जो आज कहाँ पे है, आज वो पाकिस्तान में स्थित है। आज भी अगर इनके दर्शन के लिए, मतलब इनका जहाँ जन्मस्थली है, हमको जाना है तो हमको पाकिस्तान जाना पड़ता है। आज भी वहां पे गुरुद्वारा है, लोग भारत से जाते हैं वहां पे, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो होती है ये करतारपुर में होती है, करतारपुर जो कि है भारत में, ठीक है, ते होता है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि सिख धर्म में जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं, तो उन्होंने सिख धर्म में लोगों के प्रयास से लंगर की व्यवस्था कराई, ठीक है। लंगर की व्यवस्था वो होती है जहां पे भोजन सभी को निःशुल्क प्रदान किया जाता है। आज भी आप जाएंगे देखेंगे तो जो गुरुद्वारा होता है वहां पे फ्री में भोजन मिलता है, जिसको लंगर बोलते हैं। तो इन्होंने लंगर की व्यवस्था कराई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसे कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध देखा था। तो यही थे गुरु नानक देव, ठीक है, जिन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध देखा था। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये पूछता है कि पाकिस्तान में किनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो आप बताएंगे गुरु नानक देव, ठीक। आइए हम चलते हैं गुरु अंगद की तरफ। गुरु अंगद ये कौन थे, सिख धर्म के दूसरे गुरु हैं। सिख धर्म के कौन थे गुरु है, दूसरे गुरु हैं। तो पहले गुरु ने क्या किया, लंगर की व्यवस्था चलाई थी। तो लंगर की व्यवस्था उस समय जब होती थी तो वो रेगुलर नहीं हो पाती थी, ठीक है।
पता लगे आज हुई कल नहीं हो पाई व्यवस्था। तो इन्होंने गुरु अंगद जी ने क्या किया, प्रयास किया और लोगों से कहा कि इसको जो है हम लोग लगातार चलाएंगे। लोगों ने इस बात को कहा ठीक है, और इन्होंने लंगर की व्यवस्था को अस्थायी कर दिया। मतलब वो लगातार जो है लोगों को व्यवस्था लंगर की मिलने लगी। ठीक है, तो लंगर व्यवस्था को उन्होंने अस्थायी किया था। और क्या किया, इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, जो कि किस भाषा, कौन सी भाषा में है, किस भाषा का है, पंजाबी भाषा में। पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और एक क्वेश्चन यहां से बनता है, इनके बचपन का नाम या प्रारंभिक नाम क्या था, तो लहना। बस एक छोटा सा वर्ड लिख देगा कि लहना किस जो है गुरु का बचपन का नाम था, तो आप बताएंगे गुरु अंगद। ठीक, गुरु अंगद के बाद नेक्स्ट गुरु आते हैं अमरदास। अमरदास ने क्या किया, इनको देख लेते हैं। तो इन्होंने अपनी गद्दी का मतलब जो होता है जहां पे सिख धर्म का विस्तार किया इन्होंने, गोविंदवाल में किया। ठीक है, इनकी पुत्री थी एक बीबी भानी। ठीक, तो क्या होता है, उस समय अकबर का शासन होता है। तो अकबर जो है अमरदास से मिलने के लिए आए होते हैं। तो बीबी भानी जो है उनकी सेवा सत्कार करती हैं। तो उनसे अकबर बहुत खुश हो जाता है और उनको 500 बीघा जमीन जो है दान में दे देता है। क्या करता है, 500 बीघा उनको जमीन दान में दे देता है। ठीक, बीबी भानी। इसके बाद क्या होता है, अमरदास की कुछ दिन बाद मृत्यु हो जाती है। तो अमरदास के कोई जो है, अमरदास के बाद उनका दामाद जो है रामदास, कौन, रामदास जो है सिख धर्म के चौथे गुरु बनेंगे ये, तो चौथे गुरु ये बनते हैं। ठीक, तो रामदास ने क्या किया, जो बीबी भानी को 500 बीघा मिला हुआ था, उन्होंने वहां पे अमृतसर नगर बसाया। तो देख रहे हैं कैसे लिंकअप है कि जो है ये जो अमरदास जो है, अमरदास की पुत्री बीबी भानी जो 500 बीघा पाए, उसके बाद रामदास जो है बने, उन्होंने वहां पे अमृतसर नगर बसाया। ठीक है, अमृतसर नगर बसाया और उन्होंने क्या किया, गुरु पद पैतृक कर दिया। ठीक, पैतृक का मतलब क्या हुआ कि अब जो है गुरु के पुत्र ही जो है गुरु बनेंगे। ठीक, तो इन्होंने ये कर दिया। ठीक, रामदास ने। इसके बाद रामदास के बाद उनके पुत्र गुरु अर्जुन देव शासक बनते हैं। तो जब इनके पिता अर्थात कौन, रामदास ने अमृतसर नगर बसा दिया। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, अमृतसर नगर में एक मंदिर बना दिया। जो अमृतसर नगर मिला था इनकी माता जी को, बीबी भानी को, उनके पिता ने उसकी जो है वहां पे नगर बसाया। इन्होंने क्या किया, उस नगर में एक मंदिर बसा दिया, जो कि आज भी स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रख्यात है। ठीक, तो इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की और इनको जो है सच्चा बादशाह कहा जाता है, सच्चा बादशाह कहा जाता है। और उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, इन्होंने सिख धर्म के जो उद्देश्य हैं उसका संकलन किया और उस संकलन को क्या नाम दिया, आदि ग्रंथ नाम दिया। ये काम हुआ 1604 ईस्वी में। ठीक, और इसके बाद क्या होता है, इन्होंने जो है जहांगीर के पुत्र को जो है आशीर्वाद दिया था, या उसको जो है उसको अपने संरक्षण में लिया था। इससे जहांगीर बहुत जो है गुस्सा हुआ था और इनको जो है फांसी की सजा दी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। ठीक, अगर नाम पूछेगा तो आप बताएंगे गुरु अर्जुन देव। अगर पूछेगा क्रम चौथेवें गुरु को, तो आप बताएंगे 5वें गुरु। कौन थे, अर्जुन देव। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अर्जुन देव और जहांगीर। ठीक, अभी आगे आएगा एक 9वें गुरु को, औरंगजेब को भी जो है औरंगजेब ने तेग बहादुर को फांसी दी थी। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, दोनों में कंफ्यूजन ना हो। तो आप यहाँ पे देखेंगे जहांगीर। ठीक है, जा से आ रहा है जहांगीर और अर्जुन देव में जा आ रहा है। ठीक, तो यहां से इसको रिलेट कर लेंगे हम, जिससे हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक, तो ये हो गए 5वें गुरु। उसके बाद आते हैं हरगोविंद जी। हरगोविंद जो है 6वें गुरु के रूप में शपथ लेते हैं, मतलब 6वें गुरु बनते हैं। फिर क्या, जैसे क्या होता है कि जब अर्जुन देव को फांसी दे दी जाती है और ये बनते हैं हरगोविंद जी, तो इन्होंने सोचा अगर सिख धर्म में सैन्य शक्ति होती, हम भी लड़ सकते, तो जो है जहांगीर हमारे पिताजी को, ठीक है, वो हमको उनको फांसी नहीं दे पाता, या किसी को भी फांसी नहीं दे पाता, हम कम से कम उनसे लड़ सकते थे, लेकिन हमारी सैन्य शक्ति नहीं थी।
तो हम लोग जो है उसका विरोध नहीं कर पाए। तो इन्होंने क्या किया कि सैन्य शक्ति भी अब बढ़ाना शुरू कर दिया। किसने किया? हरगोविंद जी ने। तो एक इंपॉर्टेंट है, सिखों में सैन्य शक्ति की स्थापना हरगोविंद जी ने की और अमृतसर नगर की किलेबंदी की। किलेबंदी क्यों की? क्योंकि अमृतसर नगर में वो रहते थे, तो किलेबंदी कर ली, जिससे क्या है बाहरी आक्रमण ना हो सके। और इन्होंने अकाल तख्त की भी स्थापना की थी। ठीक है। फिर क्या होता है, इनके पुत्र हर राय जो है 7वें गुरु बनते हैं। इन्होंने क्या किया कि दारा सिकों को आशीर्वाद दिया। ठीक। और इनके पुत्र थे राम राय से वो नाखुश होते हैं, मतलब कोई जो है उनसे जो है राम राय कुछ ऐसा करते हैं जिससे जो है हर राय नाराज हो जाते हैं। तो इन्होंने अपने एक उनका छोटा पुत्र था हरकिशन, 6 वर्ष का था, उसको जो है राजगद्दी दे देते हैं। ठीक है। तो 6 वर्ष के पुत्र हरकिशन को उत्तराधिकारी इन्होंने बना दिया। किसने बनाया? 7वें गुरु हर राय ने। तो इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि कितने गुरु अभी तक बने। ठीक। तो सबसे पहले आते हैं सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक, फिर उसके बाद बनते हैं अंगद, फिर अमरदास, फिर रामदास, अर्जुन देव। 5 एक साथ याद करिए। गुरु नानक, ठीक, गुरु नानक हो गए, फिर गुरु अंगद हो गए, फिर अमरदास हो गए, रामदास हो गए और अर्जुन देव हो गए। 5 ही हो गए। फिर हर गोविंद, हर राय और हर किशन 8 हो गए। 2 और बचते हैं, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ठीक। इस प्रकार से 10 गुरु हो जाते हैं। तो हम लोग हर राय तक पहुंचे हैं। फिर आते हैं हर किशन का ज्यादा जो है कार्यकाल नहीं होता है, 1661 में बनते हैं, 64 तक रहते हैं। इनका क्या होता है, इनको चेचक की बीमारी हो जाती है जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक। इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो राम राय रहते हैं ये भी चाहते हैं कि मैं भी शासक बन जाऊं, और जो है हर गोविंद का पुत्र तेग बहादुर वो भी चाहता है कि हम भी जो है सत्ता को काबिज हो ले। ठीक है। तो इसको लेकर दोनों में क्या होता है, इसको लेकर दोनों में युद्ध होता है। तो यहां से पूछता है कि कौन से गुरुओं ने उत्तराधिकार की लड़ाई ली थी। ठीक है। अभी तक जितने भी उत्तराधिकारी बने हैं वो आराम से बन गए थे, किसी में कोई प्रकार का मतभेद नहीं हुआ। लेकिन जब 9वें गुरु की बात आती है तो वहां पे एक उत्तराधिकार का युद्ध होता है। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस गुरु ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था। तो आएगा तेग बहादुर, 9वें गुरु। ठीक। तेग बहादुर को औरंगजेब कहता है कि आप जो है मुस्लिम धर्म को आप स्वीकार कर लीजिए। ठीक है। लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए इनको जो है लोगों के सामने जो है दिल्ली में लोगों को सामने ही इनके गले को काट दिया जाता है। इस प्रकार औरंगजेब द्वारा इनकी मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। तो कितने गुरुओं को देख रहे हैं सिख धर्म के? एक 9वें गुरु को, एक 5वें गुरु को जो है मुगलों द्वारा मृत्युदंड दिया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ भी सकता है कि किन 2 गुरुओं को जो है मुगलों द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी, 5वें 9वें, ऐसे दूसरे चौथे ऐसे करके चाहे तो प्रश्न को बना सकता है। ठीक है। फिर आते हैं लास्ट में गुरु गोविंद सिंह। ठीक। तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला पूछता है पहले गुरु, और लास्ट में यही क्वेश्चन ज्यादा ही पूछा जाता है कि कोई चीज पहली बार हुआ हो, कोई लास्ट बार हुआ हो, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए हमें पहले गुरु का जन्म स्थान, जन्म का वर्ष, मृत्यु का वर्ष, इतना तो हमको ध्यान रखना है पहले वाले। बाकी में नहीं ध्यान रखना है, नहीं पूछा जाता है, लेकिन पहले का हमको ध्यान रखना है। पहला कब हुआ था? 1469 में उनका जन्म हुआ था, 1539 में मृत्यु हुई थी। ये चीज ध्यान रखना है। इनका गुरु गोविंद सिंह का 1666 में जन्म हुआ था। ठीक है। मृत्यु कब हुई थी? तो 1708 में। ये चीज हमको ध्यान रखना है। ठीक है। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? तो पटना में हुआ था। ये सिख धर्म के 10वें गुरु पूछे या अंतिम गुरु थे। ठीक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि आनंदपुर नगर बसाया था और खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक। सिंह और कौर प्रथा की स्थापना किसने की? तो इन्होंने की। सिंह और कौर प्रथा क्या है? सिंह का मतलब जो पुरुष वर्ग है वो अपने नाम के साथ सिंह लगाएंगे और महिलाएं जो है कौर लगाएंगी। पंजाबी में देखिएगा तो वहां पे महिलाओं का नाम साथ कौर लगता है और सिंह लगता है, आप ये चीज देखे होंगे। ठीक है।
और 5 का इन्होंने प्रवेश कराया। 5 का क्या था सिख धर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट है। केश, कंघा, कृपाण तीनों सिर में रहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। केश में कंघा और कृपाण यहाँ पे ऐसे रखा जाता है। 3 हो गया, ठीक है। और 5 चौथा कड़ा हो जाएगा, 5वां कच्छा होता है, ठीक है। तो 5 का इन्होंने प्रवेश कराया, ये चीज पूछा जाता है। और इनकी पुस्तक तो इंपॉर्टेंट है। कौन इंपॉर्टेंट है? चंडी चरित्र, ये क्वेश्चन पूछा गया। और सुनीत प्रकाश, स्वर्ग 16 प्रकाश, ये दो भी इनकी पुस्तक है। ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है चंडी चरित्र, तो इसको ध्यान रखिएगा। 2 अन्य ध्यान रखिएगा, सुनीत चरित्र और स्वर्ग 16 प्रकाश भी ध्यान रख सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि आदि ग्रंथ का पुनः संकलन कराया। क्यों कराया? क्योंकि जो अर्जुन देव ने लिखा हुआ था उसको जो है मुगलों ने नष्ट करने का काम किया, उसको नष्ट कर दिया, तो इन्होंने उसका पुनः से संकलन कराया, ठीक। फिर क्या होता है, उस समय औरंगजेब था, तो औरंगजेब के साथ इनके कई युद्ध होते हैं, ठीक है। एक आनंदपुर, चकमोर और खिरदाना, 3 युद्ध, इनके कई युद्ध हुए थे, लेकिन ये 3 युद्ध इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ध्यान रखेंगे। आनंदपुर में इनके 2 पुत्र माने जाते हैं, जिनका नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये 2 पुत्र इनके मारे जाते हैं उसमें। चकमोर के युद्ध में भी 2 अन्य पुत्र मारे जाते हैं, ठीक है। और खिदराना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि खिदराना इनका लास्ट युद्ध था। इस युद्ध के बाद इन्होंने युद्ध कोई नहीं लड़ा, ठीक है। फिर क्या होता है कि नादेर एक जगह होती है, ठीक है, जो कि गोदावरी नदी किनारे होती है, ठीक है। वहां पे एक पठान के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार सिख के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनका जो है उनका इंतकाल हो जाता है, अर्थात वो मर जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि उसके बाद लोगों ने कहा कि अब देख रहे थे कि सिख धर्म में कैसे 9वें गुरु में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, ठीक है। तो इसको उत्तराधिकार का कोई अन्य युद्ध ना हो, ठीक है, सिख धर्म में कोई बवाल ना बढ़े, इसके लिए क्या किया गया कि गुरु के पद को ही समाप्त हम कर देंगे, तो फिर इसको लेके कोई लड़ाई झगड़ा हमारे सिख धर्म में नहीं होगी। तो बात आई कि भाई जब समाप्त कर देंगे तो कोई गुरु तो होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो पुस्तक हमारी आदि ग्रंथ, इसी को हम अपना गुरु मान लेंगे। और आज तब से लेके आज तक वही पुस्तक जो है सिख धर्म की गुरु बनी हुई है, ठीक है। तो आदि ग्रंथ गुरु गोविंद साहिब को ही जो है क्या मान लिया गया? गुरु मान लिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सिख धर्म को अच्छे से पढ़ लिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस क्रम को। पहला गुरु नानक, ठीक है। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह में अगर कंफ्यूजन होता पहले लास्ट में, तो गुरु नानक में नाना आता है और नाना ही सबसे पुराने होते हैं। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, गुरु नानक, फिर अंगद, फिर अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, यहाँ इतना एक साथ याद कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हर गोविंद, हर राय, हर किशन, 3 एक साथ याद कर लीजिए। तेग बहादुर और जो है गुरु गोविंद सिंह 10वें। इस प्रकार हमने सिख धर्म को पढ़ लिया, सिख धर्म में कैसे कैसे गुरु हुए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सिख धर्म जो यहाँ गुरु तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उनको मानने वाले जो है अपने जो है राज्य का विस्तार करने की कोशिश करते हैं। तो ये सिख धर्म का जो है धार्मिक सीन क्या था वो हमने देखा। अब देखेंगे राजनीतिक क्या था उनका सीन, वो आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।